दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम बात करेंगे एनडीपीएस अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। अपोजिशन की तरफ से कुछ इसका विरोध देखने को मिला है, क्रिटिसिज्म की रहा है इसका, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो सरकार का क्या पक्ष है, क्या बदलाव किए गए और अपोजिशन ने क्या अपने तथ्य रखे, उन बारे में हम इस आर्टिकल में आज चर्चा करेंगे। तो आज हम इसी एक आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़े उससे पहले आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो हाल ही में निम्न में से कौन सी राज्य की सरकार ने अपने मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन में अंडों एग्स को सम्मिलित करने की डिसीजन लिया है? आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है पंजाब या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने कल का दैनिक समाचार विश्लेषण देखा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाएंगे, जहां पर हमने इस बारे में पूर्ण एक चर्चा करी थी। चलिए अब बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो वो यह है कि एनडीपीएस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021, जिसे हम कहते हैं द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021 में क्या बदलाव किए गए उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, किसी भी क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए क्या प्रोविजंस है, उस बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो आप आपको उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे आज के आर्टिकल के ऊपर। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है ये द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। पार्लियामेंट के द्वारा नहीं, ये अभी लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। इसके बाद में राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट असेंटी से मिलेगी। तो यहाँ पर अपोजिशन ने इस अमेंडमेंट का विरोध करा है, इन्होंने क्रिटिसाइज करी, इसकी निंदा करी है और कहा है कि इसमें प्रोविजन सिर्फ इनका नंबरिंग अल्टर किया गया है और इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं है। हाल ही में एनडीपीएस एक्ट को लेकर काफी ये एक्ट चर्चा में रहा था, क्योंकि हमारे देश के एक अभिनेता के बेटे इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर, जैसे ये एक्ट ड्रग्स और नाम से ही पता चलता है कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में है। तो यहाँ पे ऐसे ही एक ड्रग जो कि बैन था इस तरीके से लेना विदाउट मेडिसिनल पर्पस, वो इस अभिनेता के बेटे को लेते हुए मिला गया। अपने आप में काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था। बाद में उस अभिनेता के बेटा को बेल मिल गई और मामला अभी भी चल रहा है। अब बात यह है कि यहाँ पर एक चर्चा शुरू हुई थी, क्या सरकार एनडीपीएस एक्ट को अमेंड करेंगी, क्योंकि अपने आप में काफ़ी पुराना ये एक्ट है, 1985 का एक्ट है और यहाँ पर पुलिस के पास में इस एक्ट के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है। तो इस बारे में बात की गई कि एनडीपीएस एक्ट को कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है, अपने आप में काफ़ी कठोर प्रावधान है इसके, और यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसके राइट उसे नहीं मिल पाते हैं। उसको देखकर हो सकता है कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला पाए। सरकार इस एनडीपीएस एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर एक बिल रखने वाली थी, ये तय था और ऐसी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन हालांकि ये बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले, इसमें बहुत ही माइन्यूट चेंजेस देखने को मिले, लेकिन महत्वपूर्ण अपने आप में काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे 2021 का ये जो बिल है एनडीपीएस एक्ट का, ये 1985 का जो मेन एक्ट था उसमें बदलाव करता है। 1985 का जो एक्ट था इससे पहले ये 2014 में भी अमेंड हुआ था। 2014 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, उसके चलते हुए कुछ एनोमली मतलब कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी। इन्हीं दिक्कतों को, इन्हीं जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, लीगल टेक्निकल एस्पेक्ट था, इसे दूर करने के लिए ये अमेंडमेंट 2021 का लाया गया। अब अगर हम देखें इस एक्ट में, तो इस एक्ट के दो प्रावधान हैं जिनमें बदलाव हुआ। पहला सेक्शन 28A और सेक्शन 28B, उसके साथ में तीसरा सेक्शन एक और है सेक्शन 27(3)B। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 27 में पनिशमेंट दिया गया है और बताया गया है कि ये जो पनिशमेंट है ये उन ऑफेंसेस के लिए है जो कि सेक्शन 28A में डिफाइंड है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2014 में एक बदलाव किया गया और वहाँ पे कुछ ड्रग्स को मेडिसिनल पर्पस के लिए अर्थात मेडिकल पर्पस के लिए दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन ड्रग्स को की यहाँ पे परवानगी अर्थात उसको उसे परमिट किया गया, उसकी इजाज़त दी गई
कि कुछ ड्रग्स, आप एक लिस्ट पूरी बनाएंगे कि ये लिस्ट है और ये लिस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, इन ड्रग्स को इतनी मात्रा में आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के साथ में उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका सेल, उसका इंटर स्टेट मूवमेंट, इन सब चीज़ों को भी अलाउ किया गया, क्योंकि अगर आपको मेडिसिन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जानी ही होती है, हर जगह वो अवेलेबल नहीं रहता है, वो ड्रग हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसी चीज़ को मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, इसके लिए सेक्शन 28A और 28B में बदलाव किए गए। अगर हम देखें तो 28A में पहले कुछ ऑफेंसेस दिए गए थे, कुछ उन्हें शिफ्ट करके 28B किया गया और 28A में इन जो ड्रग्स हैं उन्हें मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए वो सम्मिलित किया गया। अब हुआ ये कि सेक्शन 27 जो है, सेक्शन 27 में स्पेसिफिक दिया गया है कि जो ऑफेंसेस सेक्शन 2014 में अगर हम देखें बदलाव के पहले, तो उसमें लिखा था सेक्शन 27 में ये लिखा था कि जो भी ऑफेंसेस सेक्शन 28A में है उनके लिए 27 में ये पनिशमेंट है। अब 2014 में जब बदलाव गया तो 28A को शिफ्ट करके 28B में लाया गया और 28A अपने आप में न्यू चीज़ आई हुई इसमें कि कौन कौन से ड्रग अलाउड है। अब यहाँ पर एक चीज़ सरकार से छूट गई, या जो ड्राफ्ट कर रहे थे उनसे ये चीज़ छूट गई कि सेक्शन 27 को भी अमेंड किया जाए और वहाँ पर जो सेक्शन 28A लिखा है उसको 28B किया जाए। लेकिन ड्राफ्ट करने वाली जो समिति थी वो भी इसे भूल गए और साथ ही साथ जब ये बिल पास हुआ लोकसभा से तो इसको चर्चा के दौरान भी किसी की नज़र में ये नहीं आया और ये कानून ऐसे ही पास हो गया। अब ये कैसे पकड़ में आया? ये पकड़ में आया त्रिपुरा में। वेस्ट त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट जज के पास में एक मामला आता है और इस मामले में आरोपी जो है उस पर सेक्शन 27 लगाया गया। अब सेक्शन 27 में जो आरोपी पर ये सेक्शन 27 लगाया गया और उसमें दिया हुआ था कि जो भी ऑफेंसेस सेक्शन 28A में मौजूद है उनके लिए इन्हें इतना पनिशमेंट दिया गया। अब यहाँ पर जब ये डिस्ट्रिक्ट जज, वेस्ट त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ये मामला था तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि सेक्शन 27 में तो 28A दिया गया, 28A के बारे में बताया गया और यहाँ पर तो कोई ऑफेंसेस है ही नहीं, तो अपने आप में किसी भी आरोपी को क्यों सजा दी जाए जब वहां पे वो कोई ऑफेंस है ही नहीं। इसी ब्लैंक ऑफेंसेस के लिए क्यों किसी को पनिश किया जाए। तो ये मामला डिस्ट्रिक्ट जज के पास में था। रेफरेंस सीआरपीसी में रेफर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है मैटर। तो ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा रेफर किया गया त्रिपुरा हाई कोर्ट को। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बड़े ही आनन फानन में यहाँ पे सरकार को पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये जो एक ड्राफ्टिंग में मिस्टेक रह गई है इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रार्थना करी, यहाँ पे एक ये प्रे करा उन्होंने कोर्ट के सामने कि इसे 28A को 28B पढ़ा जाए क्योंकि ये एक मिस्टेक है जो कि हो गई है। तो सरकार ने यहाँ पे माना और साथ ही ये प्रे भी करा कि त्रिपुरा हाई कोर्ट यहाँ पे पनिश करना चाहिए इस आरोपी को। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है 28A को 28B के रूप में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप जो एक्ट है उसमें जल्द से जल्द बदलाव कीजिए, ये सरकार को कहा। और उसके साथ में एक और चीज ये कही कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जब डिसीजन त्रिपुरा हाई कोर्ट दे रहा है तो उस दिन से इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा और इस तरीके से समझा जाएगा। जो 2014 से लेकर अभी तक का पीरियड है जब त्रिपुरा हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उस बीच इस सेक्शन 27 के अंदर जो भी बुक किया गया होगा पर्सन, उसे ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, उसे वो आराम से छूट जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल ड्राफ्टिंग मिस्टेक। अब सरकार ने जो नया बिल लाया है उसमें सरकार ने सेक्शन 27 में अमेंडमेंट किया है और सेक्शन 27 में 28A की जगह 28B लेकर आई है। अब यहाँ पे अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब अगर 1 जनवरी 2022 को कोई कानून पारित हुआ तो उससे पहले जो क्राइम हुआ, मतलब जो एक्टिविटी हुई होगी जिसको आज ऑफेंस माना जा रहा है 1 जनवरी को, वो नहीं माना जाएगा। तो क्रिमिनल लॉ में ये स्पेसिफिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि क्रिमिनल लॉ यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आ सकता है।
अब ये अमेंडमेंट लेकर आया है, अमेंडमेंट में बताया गया है कि ये जो बदलाव किया गया है ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा। अब जब ये बिल पेश किया गया, निर्मला सीतारमन ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया कि ये क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट है, इसलिए ये रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा। इसे आप क्रिमिनल रेट्रोस्पेक्टिव की तरह नहीं देखिए, इसे आप क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट के रूप में देखिए और इसलिए हम इसे रेट्रोस्पेक्टिवली ला रहे हैं। इससे पहले हमारे सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनके द्वारा भी इस बिल में ये चीज़ लाने के लिए ओपिनियन लिया गया और इन्होंने अपनी सहमति जताई। अब अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये कहने को मिला, कांग्रेस की तरफ से अगर देखें, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आप क्रिमिनल लॉ को, आप सब्सटेंटिव सेंटेंसिंग जो है क्रिमिनल लॉ का, इसको रेट्रोस्पेक्टिव आप इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, ये तो हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है। उसके अलावा बीजू जनता दल, उड़ीसा में जिनकी सरकार है, वहाँ के लीडर जो है बीजेडी के बी महाताब, उन्होंने भी कहा कि किसी भी पेनल प्रोविजन को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। सरकार पहले ही 2014 में एक गलती कर चुकी है और अभी ये बदलाव लाकर ये और दूसरी गलती कर रही है, क्योंकि ये वापस कोर्ट में चैलेंज हो सकता है कि आप इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे ला रहे हैं। तो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन वापस कोर्ट के सामने ये जा सकता है और अभी जो एक डिसीजन आ सकता है कोर्ट का, अगर ये चैलेंज होता है और उसमें डिसीजन आता है तो अपने आप में ये एक लैंडमार्क चीज रहेगी। इस बिल पास होने के बाद में अगर ये चैलेंज होता है और इससे संबंधित कुछ आर्टिकल आता है तो हम ज़रूर इस चर्चा को और आगे भी करेंगे। तो चलिए, आज का न्यूज़ इन फ्लैश हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।